दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों लासा मासा। ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 51। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 51। 51 में दिया है 4 अंकों की भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है भाई, ऑप्शन दिए हैं इसके 1080 और बी वाला ऑप्शन दिया है 1680 और सी ऑप्शन दिया है 1260 और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों 1170। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें दिए हैं और कह रहा है कि 24, 40 और 56 से पूरी तरह से कटनी चाहिए, है ना। 24 है और क्या है दोस्तों 40 है और ये 56 है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 24 को 8 गुणा 3। तो 8 यहाँ भी आ रहा, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी आ रहा है, मतलब संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, है ना। संख्या 8 से भी कटेगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो क्या 260 आखिरी का 3 अंक जो है 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो संख्या ये नहीं कटेगी। ठीक है, ये ऑप्शन से बाहर हो गया। 170 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। ठीक है, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसका देखेंगे, इसमें देखेंगे, तो पर इसमें ये भी दिया है कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, है ना। छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो ये तो बड़ी है। अब ये देखेंगे दोस्तों, इसके आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। ठीक है, अब इसके आखिरी के 3 अंक दोस्तों 8 से कट रहे हैं क्या? 1680। ठीक है, 8 से कट रहे हैं आखिरी के अंक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 8 से काटेंगे तो 8 हो तो 64। ठीक है, 8 5 40, इसके आखिरी अंक भी 8 से कट रहे हैं। ठीक है, और क्या ये संख्या 3 से कट रही है? 3 से देखेंगे दोस्तों, 6 और 1 7, 8 7 15, ये 3 से भी कट रही है। ठीक है, 1080 के 3 से कट रहा है। तो 8 और 1 9, 9 भी 3 से कट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में इसमें क्या आता है 8 गुणा 5, 8 5 40 आता है। ठीक है, और इसमें क्या आता है 8 गुणा 7, 8 7 तो 56 आता है। अब हम 7 का चेक कर लेंगे। ठीक है, 7 से क्या ये 1080 7 से कट रहा है? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा है यहाँ पे। ठीक है, 38 हो गया। 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, और 1680 7 से कट रहा है? ये कट रहा है दोस्तों 7 से। ठीक है, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन फिर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 2022 की शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 52। 52 में दिया है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने पर 5, 15 और 35 से भाग देने पर शेषफल 0 हो। ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 5 और ये 15 और फिर दिया है 35, इसका लासा लेंगे। ठीक है, तो 5 15 का लासा लोगे दोस्तों, कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, अब 35 को क्या लिख सकते हो? 35 को लिख सकते हो 5 गुणा 7। 5 गुणा 7 इसको लिख सकते हो। तो 5 तो इसमें 15 में आ गया, पर 7 नहीं आया, तो 15 गुणा 7 करेंगे तो 15 सत्ते 105। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 105 संख्या हो गई। कब हो गई? जब ये 3 गुना होती है ना। 3 गुना होने के बाद 105 होती है। ठीक है, तो हमें वो संख्या चाहिए है, तो क्या करेंगे दोस्तों? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 5 15, तो यानी कि ये आ गया 35। 35 हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये ग्रुप डी 22 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था, सी वाला इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 53। 53 में दिया है एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7। ठीक है, 4, 5, 6, 7, इसका ले लेंगे दोस्तों एलसीएम। जब इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा मेरे भाई 420। ठीक है, इसका लासा आ गया 420। अब 3 शेष बचता है ना। शेष बचता है, अगर हम वो शेष 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 423, क्योंकि जो शेष बच रहा है वो हम जोड़ेंगे, तभी संख्या हमें मिल जाएगी 423।
ठीक है भाई, 423 इसका आंसर होगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप इसे बाई ऑप्शन कर सकते हैं और बी वाला ऑप्शन दिया है 423 और सी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 843 और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों 213। ठीक है, कह रहा है कि 3 शेष बचता है, तो 3 घटा दो तो कितना आ गया 60, इसमें 3 घटाएंगे तो ये आएगा 420 और इसमें 3 घटाएंगे तो आएगा 840 और 3 इसमें घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 210। ठीक है, 210 आ गया। और क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से भी कटे, तो क्या 60 कट रहा है इन तीनों से, चारों से नहीं कट रहा है 60, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या 420 इन तीनों चारों से कट रहा है, क्या 840 कट रहा है। ठीक है, 840 तो बड़ी संख्या हो गई है ना, तो ये बाहर हो गया। क्या 210 कट रहा है तीनों से, 4 से कट रहा है 210, 5 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, क्या 6 तियाँ 18। ठीक है, 6 पंजे 30, 7 से भी कट रहा है, 7 तियाँ 21। ठीक है, अब 420 होगा कि 210 होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 से कट रहा है कि 4 5 चौक 20, ये 4 से नहीं कट रहा है ना, तो ये बाहर हो गया, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे आप इसे दोस्तों बाई ऑप्शन कर सकते हैं। ये था इसका दोस्तों दूसरा तरीका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 54 में दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है भाई, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 34 और बी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों यहाँ पे 28 और सी ऑप्शन दिया है 42 और डी ऑप्शन दिया है 32। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर, है ना, 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब 2488 में दोस्तों अगर हम पहले 34 जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये होगा 8 4 12 के 2, 8 3 11 और 1 12, ये हो गया 2522। 2522 जो बना है वो 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे। ठीक है, ये है। तो 3 से कटने का नियम ये होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, पर ये 5 से भी कटेगी संख्या। क्या 5 से कटने के लिए यहाँ पे आखिरी में 0 है, क्या 5 का कोई मल्टीपल है, नहीं है ना, तो ये संख्या, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब हम 28 को देखेंगे, अगर हम 28 को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो 8 और 8 16 के, 6 हासिल 1, 9 और 2 11 का 1, तो ये हो गया 2516। 2516 आखिरी जो है, आखिरी अंक क्या 0 है, यहाँ पे नहीं है ना, ना तो 5 है ना 0 है, या 0 या 5 होना चाहिए तभी संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, तो ये भी बाहर हो गया। ठीक है, ये भी बाहर हो गया। अब 42 देखते हैं दोस्तों, 2488 में 42 अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो 8 और 2 10 हासिल 1, 9 और 4 13 के 3। ठीक है, ये हो गया 2530 बना है। अब 2530 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है क्योंकि आखिरी में 0 दिया है। ठीक है, तो देखेंगे फिर अब 3 वाला, क्या ये 3 से कट रहा है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, है ना, अंकों का योग 11 बन रहा है जो कि 3 से नहीं कट रहा है, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, है ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर कौन सा बचा दोस्तों, ये डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं। 2488 इसमें जोड़ना है दोस्तों 32, तो 8 2 10, 8 3 11 और 1 12 और ये हो गया 2520। ठीक है, क्या 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, अंकों का योग 5 और 2 7, 7 और 2 9, अंकों का योग 9 बन रहा है जो कि 3 से कट रहा है, तो इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 55। 55 में दिया है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। ठीक है, हम 20 से काट रहे हैं, उसके बाद काट रहे हैं 25 से, फिर 35 है, 35 के बाद फिर दिया है 40। कितना शेष बच रहा है? कह रहा है कि 14 शेष बचता है, और यहाँ शेष बच रहा है 19, ठीक है, और 29, और फिर दिया है 34 शेष बचता है। तो यहाँ से घटाएंगे दोस्तों, तो ये घटाएंगे तो ये कितना आ रहा है? 6। यहाँ भी आ रहा है 6, यहाँ भी आ रहा है 6, ठीक है, यहाँ भी 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में 20, 25, 35, 40 इनका लासा लेंगे, है ना। लासा लेने के बाद में जो आएगा उसमें से हम 6 घटा देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में यही करते हैं। तो इसका होगा दोस्तों फैक्टर 5 गुणा 4, इसके होंगे 5 गुणा 5, इसके होंगे 5 गुणा 7, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 8 गुणा 5। ठीक है, 8 गुणा 5। तो लासा ले रहे हैं तो यहाँ पे 5 की घात 2 है, बड़ी घात ली जाएगी तो 25 हो गया ये, है ना। 5 की घात 2 बड़ी घात लेंगे 25 हो गया, गुणा अब 4 यहाँ तो आ गया इस 8 में, है ना, तो क्या ले लेंगे हम? 8 ले लेंगे। उसके बाद 5 जो हमने लिया 25, उसमें ये 5 सभी आ गए, 7 नहीं आया, तो गुणा 7, तो 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 7, तो ये आ गया दोस्तों 1400। ठीक है, 1400 उसका लासा आ गया। लेकिन कह रहा है कि 6 जो है प्रत्येक दिशा में 6 शेष बच रहा है, आप देखोगे तो 6 बच रहा है शेष, तो इससे 6 को घटा देंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों? 1394। ठीक है, 1394 हमारा आंसर होगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये आरआरबी एएलपी के क्वेश्चन में क्वेश्चन जो है एएलपी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 56। 56 में दिया है, मान लीजिए x 8000 और 8500 के बीच की सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 14, 16, 35 और 84 से विभाजित करने पर 4, 6, 8, 27 और 76 शेष बचता है। x में दहाई का अंक पूछा है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दोस्तों 12 और फिर 14 दिया है, 12, 14, 16 और ये 35, 35 के बाद 84 दिया है। ठीक है, इसका लासा ले लेंगे दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो इसका लासा लेंगे, तो इसका लासा लेते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, इसे 2 से काटेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, और ये नहीं कट रहा है तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, और ये कट रहा है 4 दूना 8, 2 दूना 4, और फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 7 नहीं कट रहा है, 4 दूना 8, 35 और 21 दूना 42। ठीक है, अब इसे सीधे 4 से कट रहा है ये, 3, 7, 4 एकन 4, 35, 21, और फिर इसे काटेंगे दोस्तों 3 से, तो 3 एकन 3 और 7 नहीं कट रहा है, ऐसे लिख लेंगे 1, 35 नहीं कट रहा है, ऐसे लिख लेंगे, और ये 7 3 21। ठीक है, अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 1, 7 पंजे 35, 7 एकन 7, और फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 1, 5 एकन 5, 1, है ना। तब तक काटते रहेंगे जब तक कि नीचे जो है लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इन सब की गुणा कर लेंगे, यही हमारा लासा होगा। 2 दूना 4, ठीक है, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 80 और 7 21। ठीक है, तो ये होगा 0, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 1680 आ गया, इनका लासा आ गया 1680। ठीक है, जब हम 12 से अब देखिए दोस्तों, जब हम 12 से डिवाइड करते हैं, फिर 14 से और फिर 16 से, उसके बाद क्या दिया है 35, 35 के बाद दिया है 84। ठीक है, तो शेष बचता है 4, यहाँ शेष बचता है 6, यहाँ बचता है 8, और ये 27, और यहाँ बच रहा है 76। तो यहाँ पे शेष कितना 8, यहाँ भी 8, यानी कि प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है ना। तो उस 8 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये आएगा मेरे भाई, घटाएंगे यहाँ से तो ये आएगा 1672। ठीक है, 1600 आ गया मेरे भाई 72। तो कह रहा है कि x में दहाई का अंक कितना है। ठीक है, अब उसमें जो है दहाई का अंक हमसे पूछा हुआ है, लेकिन ये जो कह रहा है कि जो x है, ठीक है, x जो है वो
8,000 और 8500 के बीच में है ना। ये जो संख्या आएगी वो 8,000 और 8500 के बीच में है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से 1680, ठीक है, 1680 है और हमें जो है इसके 8,000 और 8500 के बीच में लाना है। तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 16 पंजे 80, 5 से करेंगे तो 5, ठीक है, 8 पंजे 40 के 4 हासिल, 16 पंजे 80 और 4 84, 8400 आ गया, जो कि 8,000 और किसके 8500 के बीच में आ गया। ठीक है, बीच में आ गया 8400। उसमें से फिर क्या करेंगे, 8 जो हर प्रत्येक दशा में 8 जो शेष बचता है वो हम घटा देंगे। तो फिर यहाँ से बनेगा दोस्तों 8392। ठीक है, अब इस जो संख्या जो x आई है ना, x आ गया हमारा 8392, ये संख्या आ गई है। और इसमें कह रहा है दहाई-अंक, तो दहाई-अंक कितना है दोस्तों, 9 है। ठीक है, तो 9 इसका आंसर होगा, इसके दहाई-अंक 9 है। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 57 में दिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक 60 सेकंड के बाद एक बीप करता है। एक अन्य उपकरण प्रत्येक 62 सेकंड के बाद एक बीप करता है। उन्होंने सुबह 10 बजे एक साथ बीप किया। अगली बार जब वे जल्द से जल्द एक साथ बीप करेंगे, है ना, अगली बार वो कब जो है अपना हार्न उनका बजेगा। बीप करने का मतलब हार्न बजता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दिया है 60 और फिर दिया 62 सेकंड के बाद। ठीक है, 60 और 62 सेकंड के बाद वो क्या होता है, हार्न बजता है। ठीक है, तो 60 और 62 का इनका लासा लेंगे दोस्तों, तो इसका लासा कितना आएगा, 60, ठीक है, 31। 31 का क्या होता है दोस्तों, 31 का डबल होता है ना 62, तो इसका 2 तो इसमें आ गया है, तो गुणा क्या होगा, 31 होगा। ठीक है, ये आ गया। ये किस किस में दिया है, सेकंड में, मतलब प्रत्येक इतने सेकंड के बाद वो हार्न बजेगा, है ना। कितने सेकंड के बाद, 60 गुणा 31। पर आंसर हमें क्या दिया है, मिनट में। अब इसे मिनट में बदलेंगे, 60 गुणा 31 सेकंड के बाद तो प्रत्येक बजेगा, है ना। और मिनट क्या है, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया। तो 60 से ही 60 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 31 मिनट के बाद बजेगा, है ना। 10 बजे बजा था, फिर आगे कब बजेगा, 31 मिनट के बाद, यानी कि 10:31 पर वो बजेगा। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 58। 58 में दिया है, 3 अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल प्रत्येक 45, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलते हैं। यदि वे सभी सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलते हैं तो वे अगले किस समय पर फिर से एक साथ बदलेंगे, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितने सेकंड के बाद बदलते हैं, 45 और फिर दिया है 75, 45, 75, 90। ठीक है, 45, 75, 90 दिया है, तो इसका लासा लेंगे दोस्तों। यहाँ से हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 निम 45, 15 पना 75 और 18 पंजे 90। फिर 5 से काटेंगे, 9 नहीं कट रहा, ऐसे लिख लेंगे, 5 तियाँ 15 और 18। ठीक है, अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तियाँ 9, 3 एकन 3, 3 18। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूना 6। और फिर इसे दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे, 1, ठीक है, 5 25, 25 दूना 50। ठीक है, 50 और 3 दिया 9, तो 9 पंजे 45, 450 सेकंड के बाद, है ना, हर 450 सेकंड के बाद वो जो है हार्न क्या कह रहा है, सिग्नल है ना, हर 450 सेकंड के बाद सिग्नल जो है बदलेंगे। ठीक है, तो 9:30 पे जो है 9:30 पे बदले थे, तो इसे हम दोस्तों बदल लेंगे किस में, मिनट में बदल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, 450 सेकंड दिया, इसे मिनट में बदलेंगे, डिवाइड बाई 60, तो 0 से 0 कैंसिल, और इसे 3 से काटेंगे तो 15 तियाँ 45, 3 दूना 6। तो इसे लिख सकते हैं 7 से ही 1/2, है ना, 7 से ही 1/2 मिनट, यानी कि 7 मिनट 1/2 सेकेंड। ठीक है, 9:30 पे बजे थे,
है ना। अगले क्या होंगे, 7 मिनट जुड़ जाएंगे तो 9:37 होगा लगभग। ठीक है, 9:37, और ये 1/2 मिनट का मतलब 30 सेकेंड, तो 9:37 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 59 में दिया है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, 9:58 45 सेकेंड बजे घंटी बजी तो वो फिर से किस समय एक साथ बजेगी, ये पूछा है। ठीक है, तो 3, 6 और फिर दिया 12, 15, 18। ठीक है, ये दिया है, तो इसका लासा लोगे दोस्तों, इसका लासा आएगा 180 सेकेंड। ठीक है, 180 सेकेंड आएगा। तो कितने पे बजी थी दोस्तों, 9:58 और कितना है, 45 सेकेंड पे। ठीक है, 180 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 3 मिनट, है ना। 60 × 3 मतलब 3 मिनट हो गया। तो ये हो गया दोस्तों 3 मिनट। तो इसमें 3 मिनट जोड़ोगे दोस्तों तो ये आएगा 45। ठीक है, 8, 3, 11, अब ये 61 हो गया, है ना। 61 का मतलब 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा, 61 मिनट का मतलब 1 घंटा हो जाएगा। तो ये 10:01 मिनट 45 सेकेंड होगा। ठीक है, 10:01 मिनट 45 सेकेंड सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 दिया है और फिर 24 दिया है, फिर 42 दिया है। अब इनका लासा लेते हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक है, अब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं कट रहा है 15, ये कट रहा है 12 दूनी 24, 21 दूना 42। फिर 2 से काटेंगे अगर इसे तो 15 और 4 तियाँ यहाँ पे आएगा 6 दूनी 12। ठीक है, 6 आ गया और ये 21, और फिर इसे 2 से काटेंगे तो ये 15 और 3 दूना 6, 21। अब इसे 3 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 3 एकम 3, 3 से तो 21। ठीक है, ये आ गया। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तियाँ 24। ठीक है, 24 पंजे 120, 120 × 7 तो 12 तो 84। ठीक है, मतलब 84 सेकेंड के बाद, हर 84 सेकेंड के बाद वो बजेंगी, है ना। इसको मिनट में बदलेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, 60 से करेंगे, तो ये कट रहा है दोस्तों 14, यानी कि हर 14 मिनट के बाद वो बजेंगी। ठीक है, सेकंड में 840 था, पर हर 14 मिनट में कितना है 14, यानी कि हर 14 मिनट के बाद वो बजेंगी इस तरह से। ठीक है, और कह रहा है कि 8 बजे से 10 बजे के बीच, 8 से 10 बजे के बीच। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 8 बजे से 10 बजे के बीच में कितना समय हो गया, यहाँ से समय हो गया दोस्तों यहाँ से 2 घंटे, है ना। 2 घंटे का मतलब मिनट कितने हुए, क्योंकि ये चीज़ मिनट में दी है, 120 मिनट हुए। ठीक है, तो 120 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 14 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, 14 से काटेंगे तो 14 पंजे 80, 4 छक 84, 14 तो 98, है ना। 14 तो 98, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, पूरी तरह से कितनी बार, 8 बार जा रहा है, तो 8 बार वो बजेंगी, है ना। इसका कौन सा सही होगा, फिर डी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब दोस्तों समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को तब तक जय हिंद।